तो बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए बाह पकड़ जन दाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो अभी भजन सुना आपने, जो रस पीवे गगन मुख धावी। सारे शब्द की जहवा लागी डरी। कहता कबीर सुना हो बीरहीना। रस जीवाना मुक्त करी। रस पी ले स्वागिना कुंड भरी। तो जो रस है वो भरा हुआ है एकदम। ये तो कबीर साहब कहे हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कलसा सोम रसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता मां सुख। कलसा सोम रसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता मां सुख। ये जो है स्वर वेद है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ये अरे पूरा संसार पिए तो भी वो खत्म नहीं होगा। और बहुत सारी जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वह बांटते नहीं हैं। छुपा छुपा करके अपने आप पीते रहते हैं। उनको भय रहता है कि कोई दूसरा जान जाएगा तो कहीं मेरा खत्म न हो जाए। ऐसा नहीं है। पूरा सृष्टि जो है लग जाए, सब जीव लग जाए जो है, तो भी वह जो है आनंद खत्म होने वाला नहीं है। आप भजन सुनते हो, चाल सखियाम तुमा एक संग बेलसी। एक ही पलंगिया रही सोय हो। सुरती की डोरिया गगन भी चल गली। होई गईले पियासी स्नेह हो। तो आप जो इस संसार में आए हैं, आप आए कहाँ से? तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं मां के गर्भ से आया। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। और जो है उसी स्त्री पुरुष के जो है प्रेम से जो है चेतनाएं जो है गर्भ में आती हैं और गर्भ से बाहर होती हैं।
इसका मतलब गर्भ में आने के पहले कहीं न कहीं वह चेतना थी। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पढ़े हो, लिखे हो, विद्वान हो। आपकी उम्र जो है 40 साल है, तो आप ये बोल सकते हो 40 साल के पहले 39वें साल में मैं मां के गर्भ में था। और फिर 39वें साल के पहले आप कहाँ थे? मां के गर्भ के पहले भी कहीं आप थे। वहां से शरीर छूटा, फिर यहां पर आ गए, और यहां से फिर छूटेगा तो कहां जाओगे पता नहीं। ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर ही आपको छोड़ देगी। आप शरीर को क्या छोड़ोगे? यह शरीर ही आपको छोड़ देगी। स्वामी जी ने क्या कहा? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो मन को त्यागना है और शरीर को त्यागना है। ये जड़ शरीर है, यही माया आपको ठग लिया है। तो ये आप भेद को समझ जाओ। जीवन मुक्त क्या है? कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, ईरस जीवन मुक्त करी। जीवन मुक्त का मतलब, जो आप कर्म करते हो, कर्म से ही शरीर प्राप्त होता है। शुभ कर्म किया है तो मानव शरीर मिला है, और जैसा आपके कर्म है, शुभ है अशुभ है, दोनों के बीच का है, वैसे ही फिर जो है योनि प्राप्त होती है। तो जो भी आप शरीर से आप करते हो, उसमें जीव फंस जाता है। कर्म है ये, कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने शुभ कर्म किया है तो उसका फल जो है सुख होगा, और अशुभ कर्म हुआ है उसका फल जो है दुख होगा। और दोनों के बीच का है तो वैसे ही जीवन आपका ये जो है आपको सुख प्राप्त होगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा? वहां कह रहे हैं कि ये रासा पीले सुहागिन कुंड भरी, पियता सुहागिन तजतया भागिन, मूर्खन पीवे रंच भरी। तो कबीर साहब जो है उनको अज्ञानी कहते हैं, जो मानव जीवन प्राप्त करके सदगुरु की वाणी को नहीं समझ पाते हैं, सत्संग में नहीं जुड़ते हैं, भेद नहीं पाते हैं। अब बहुत तरह तरह के जीव हैं, कुछ उपदेश लिए हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ सत्संग में जुड़ते हैं, कुछ नहीं जुड़ते हैं, कुछ ऐसे ही स्वर वेद जो है ना बांध करके रखे हैं, पढ़ते नहीं हैं। बस खाली वो थोड़ा अगरबत्ती जला करके दिखा करके स्वामी जी का कब पढ़ते हैं, कोई त्योहार आ जाएगा तो एक आध दोहा पढ़ लेते हैं। कोई कोई नियमित पढ़ता है, कोई कोई इस ज्ञान के लिए तत्पर है, और कोई कोई ऐसा है कि चुपके से आ करके पीछे से इधर उधर से सुन लेता है, और कोई कोई इसको भेजने से भी नहीं सुनता है। संसार में तरह तरह की जीव है। कोई कोई ढूंढता रहता है किधर से मिल जाए, किधर से हो जाए, कुछ पा जाऊं, कुछ बुझ जाऊं। वो ललायित रहता है।
कौन संत की वाणी से कहाँ हो जाए, पूरा यूट्यूब का सब वाणी एक एक सुनता है। कहीं से भी एक शब्द लग जाए, कोई ऐसे है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। अरे कोई कोई तो ऐसे अनाड़ी है, स्वर वेद का जो है रख करके कुछ दिन पूजा करके और फिर माया में उलझा गए। क्या गति होगा। उनके माँ बाप ने कहा कि इसको मत छोड़िएगा, मेरे बेटों को मत छोड़िएगा कभी। अब हम अब वो खुद ही छुड़ा करके भाग रहा है, हम कैसे कहेंगे, आप बताइए। भाई हम किसी को पकड़ करके थोड़ा कर सकते हैं। उनके माँ बाप ने कहा इनका ख्याल रखना। अब कैसे ख्याल रखें बताओ। अब बड़ा दुख होता है। अब की बिछुड़े कब मिले, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो अभी आप समझ जाइए, बहुत सारे बातें होती हैं, कुछ बातें मुंह से बाहर हो जाती हैं और कुछ जो है अंदर रखनी पड़ती है। बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं इस संसार में, माया नहीं समझती है, आपको समझने भी नहीं देगी, ऐसी ये माया है। यह जामती ना लोका का राजा हो, बाधिया संजयी, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो यह जामती ना लोका का राजा हो, बारिया संजयी, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जामरई खैरई, हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में अनंत भाव के सदगुरु के शिष्य भी हैं। देखिए ये पूरा संसार ही तो सदगुरु का है, लेकिन सदगुरु को पहचानता पूरा संसार नहीं है। जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब आप आ जाओ, प्रश्न का उत्तर सुन लो। नि अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, सदगुरु क्या है, काल क्या है, माया क्या है, ये जो है और प्रकृति क्या है, ये सब को भेद बूझना है। इस संसार में छह पदार्थ नित्य अनादि हैं। छह पदार्थ नित्य अनादि हैं, मतलब वो हमेशा रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। उसी को निअक्षर कहा गया है। निअक्षर मतलब परम पिता परमेश्वर परमात्मा। अभी क्लियर हो गया। निअक्षर का मतलब परम प्रभु परमात्मा।
अक्षर, नि अक्षर से अक्षर निकलता है। अक्षर जो है पूरे संसार में गति देता है। नि अक्षर से बाहर निकलते ही उसमें गति हो जाती है, उसी को नि अक्षर कहा गया है। नि अक्षर तो प्रभु हो गया, नि अक्षर से अक्षर निकला, निकलते ही पूरा गति हो जाती है, उसके अंदर में गति है वो। उसके बाद से जो है सदगुरु निकलता है। कहां से निकलता है? नि अक्षर से ही। तो नि अक्षर हो गया, अक्षर हो गया, सदगुरु हो गया। अब जो है उसी में से जो है काल निकलता है, उसी में से जीव निकलता है, और उसी में से ये प्रकृति निकलती है। 6 चीजें हो गई। फिर से आप समझ जाओ, नि अक्षर, अक्षर, सदगुरु, काल, जीव और प्रकृति, ये 6 जो है नित्य अनादि सट वस्तु है। इनका सब विस्तार रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। फिर से आप समझ लो एक बार और। नि अक्षर, अक्षर, सदगुरु, जीव, काल और प्रकृति, ये 6 नित्य अनादि पदार्थ हैं। इनका कभी नाश नहीं होता। और ये 5 जो है नि अक्षर से उत्पन्न होते हैं। ये 5 जो है नि अक्षर से बाहर आते हैं, और सृष्टि जो है पूरी चल पड़ती है। और जब तक वो नि अक्षर में 5 जाएगी नहीं, ये सृष्टि खत्म नहीं होगा। अब आप भेद को बूझो। नि अक्षर को कहा गया है परम प्रभु परमात्मा, अक्षर कहा गया है, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अलग है, पर ब्रह्म अलग है। अक्षर और नि अक्षर, वैसे ही ब्रह्म और पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म जो है कभी जो है वो बाहर नहीं आता। परमात्मा कभी बाहर नहीं आता है। पूरे विश्व को धारण किया है वही नि अक्षर ही। पूरा सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पेड़ पौधे जो भी आप देखते हैं, सब जो है नि अक्षर से प्राप्त होता है। उसी को परब्रह्म कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। और उसमें से जो निकलता है उसको अक्षर कहा गया है, अक्षर कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। और सदगुरु आप जानते ही हैं, ये आपको जीव को जो है मुक्त करने का भेद बताता है। पूरा ज्ञान विज्ञान संसार का सदगुरु देता है। और जीव आप जानते हो, हम ही लोग जीव है। और संसार में जितने जीव, कीड़े मकोड़े से लेकर के, हाथी से लेकर के और सर्प तक, सब जो है जीव ही है। अब आ जाओ काल। काल जो है इसी को मन कहा गया है। पूरा सबके साथ मन है, यही काल है ये जो है। और प्रकृति आप समझ ही गए, 5 तत्वों की यह प्रकृति है जो हर पल बदलती रहती है। पेड़ जो है धरती के अंदर से उगेगा, बीज पड़ते ही एक चिड़िया जो है विष्ठा करेगी, मल त्याग करेगी, उसी के अंदर से बीज जो है धरती में जाएगा और वो बड़ा विशाल वृक्ष जो है तैयार हो जाएगा। उस वृक्ष का उम्र है
100 साल, 200 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 500 साल, हजार हजार वर्ष भी है। बरगद के पेड़ जो है इनका उम्र जो है हजार हजार वर्ष भी होता है। तो फिर उसके बाद से फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर बीज, ऐसे ही चलता रहता है। इसी को प्रकृति कहा गया है। अभी आपको क्लियर हो गया, नि अक्षर समझ में आ गया। वह जो परमात्मा है, अक्षर को ही ब्रह्म कहा गया है। जैसे ही जो है अब वहां पर फिर अब जो है ना, आप ऐसे ऐसे समझते तो जो है जो चले जाइए। तो चेतन चार स्वरूप है, जड़ कयसार, अजड़ चेतन सी रहित है, एक बाध संसार। तो चार चेतन है उसमें। कौन कौन है? तो नि अक्षर है, अक्षर है, सदगुरु है और जीव है। चार जो है चेतन है, और काल जो है न जड़ है न चेतन है, दोनों के बीच का है, जो गणना करता है। और प्रकृति जो है वो जो है न जड़ है। आप फिर से भेद समझ जाओ। पूरे संसार की रचना 6 नित्य अनादि पदार्थों से हुआ है। उसी को जो है नि अक्षर कहा गया है। एक नि अक्षर हो गया, उसी के अंदर से अक्षर हो गया, या अक्षर बोलो चाहे अक्षर बोलो, एक ही बात है। जो है अक्षर ब्रह्म कहा गया है। और जो है क्षर जो है प्रकृति को कहा गया, जो बदल जाती है, नाशवान है जो है। और सदगुरु आप जानते ही हैं, वह भी चेतन है और जीव भी चेतन है। उसका मृत्यु कभी भी किसी भी काल में नहीं होता है। आपको जो मृत्यु जो है, जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह ब्रह्म देह संबंध, अकर्म भोग गुण फंद है, जीव भटकत जगयंत। इस शरीर का नाश होने से आपको मृत्यु का बोध होता है। चेतना थोड़ा मरेगी। देखो, आप शरीर को मारो, पत्थर से मारो, कुछ भी करो, चोट लगेगा, आपको वो होगा। मन को कैसे मारोगे आप बताओ? पत्थर से मारो, लोहा से मारो, गर्म करो, मन में थोड़ा कष्ट होता है? नहीं 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 नहीं। मन को जहां ले जाओ, रेल के पटरी पर रखो, क्या उसके ऊपर गाड़ी चलती है तो मरेगा हो? चेतन है। तो अभी आपको पूरा समझ में आ गया, अक्षर समझ में आ गया, जो है नि अक्षर समझ में आ गया, क्षर जो आया जो समझ में आ गया। इसी का नाम है अलग अलग अलग। जैसे आप जो है माँ के गर्भ में आए तो आप गर्भ थे, फिर बाहर हुए, शिशु हुए, और बड़े हुए, जो है बालक हुए, बालिका हुए, और बड़े हुए, वर और वधू हुए, और बड़े हुए, दूल्हा दुल्हन हुए, और बड़े हुए, पति पत्नी हुए, और आगे बढ़े माता पिता हुए, और आगे बढ़े मौसी मौसा। चीज तो एक ही है ना। तो वैसे ही जो है यह जो है शरीर की अवस्था है। यह शरीर का मृत्यु होता है, चेतना का मृत्यु नहीं होती। आप ऐसे भी विचार कर लो ना, आपके मन को कौन मार सकता है बताओ? पूरे विश्व में शरीर को मार देगा, शरीर को मार देगा। आपको कहीं जो है ना, आपको कमरे में बंद कर सकता है, मन को आपको जो कोई बंद कर पाएगा? नहीं नहीं। मन को जो है कोई बंद नहीं कर पाएगा। आप कमरा में रखो, ताले में रखो, कहीं भी केवल शरीर को बंद कर सकता है, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थ है। मन जो है न चेतन है न जो है जड़ है, दोनों के बीच का है। मन को ही काल कहा गया है।
अब ये थोड़ा सा थोड़े थोड़े विषय है, आपको साधन करके गुरु के चरण में सबको परखना है, निरखना है, बूझना है, और बूझते बूझते आप एक दिन बूझ जाओगे, सदगुरु आप ही के पास में है। तो अब यहीं पर मैं वाणी विराम देता हूँ, क्योंकि सत्संग का टाइम भी हो गया और आधा घंटा जो है चला गया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय